हेलो गाइस, दिस इज़ मी समर्थ जैन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये जो है वो आपको एक तरीका सिखाता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं एक कोई बात करूँ, ठीक है, कि यार चलो ये तो सबको पता है कि अगर मैंने इस बॉल को क्या कहते हैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाया, ठीक है, आई एक्सिस के अबाउट, ठीक, सॉरी आई मीन ये सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको घुमाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यार सब बता देंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसको यहाँ से ना घुमा के यहाँ से घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस वाली एक्सिस से जो है घुमा रहा हूँ, जिसकी साइड से वो तो ये जा रही है, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है कि एफर्ट, कि हम कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यार सेंटर ऑफ मास से सबको पता है, ठीक है, सबने रट रखा होगा। लेकिन जो है इस एक्सिस के अबाउट जो मैंने अभी भी यहाँ पे ब्लू से मार्क की है, इसके बाद अगर मैं घुमाने को बताऊँ, ठीक है, आई डैश, तो वो आई डैश कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज इसे कैलकुलेट करने में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारी बहुत मदद करता है। तभी ये वैलिड है जब यार मतलब ये वाली एक्सिस, ठीक है, इसको मैं एक्सेस नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सेस नंबर 2 नाम दे देता हूँ। एक्सेस नंबर 1 और एक्सेस नंबर 2 जो है एक दूसरे से पैरेलल हो, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी ये काम करता है और इसका तभी नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। तो मुझे आई डैश यानी एक्सेस नंबर 2 के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आई डैश हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सब क्या क्या टर्म्स हैं ये मैं एक्सप्लेन करता चाहता हूँ। आई सी एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ आप फर्स्ट एक्सेस को देख पा रहे हो, ये फर्स्ट एक्सेस इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से वो कर रही है, क्या कह रहे हैं, पास आउट कर रही है, ठीक है ना। तो उसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे अपन बोलेंगे आई सी एम, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। एम एम उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास होगा, ठीक है, और डी स्क्वायर होगा बेसिकली इस एक्सेस, मतलब एक्सेस नंबर 1 और एक्सेस नंबर 2 के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको अपन बोलेंगे डी। इस केस में ये डिस्टेंस कितना है, कोई मुझे बता सकता है? इस केस में अगर अपन देखें तो ये यहाँ सेंटर से लेकर एच तक जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है ना इस केस में रेडियस के बराबर है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेकंड एक्सेस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ मैं वापस बता देता हूँ यार। सबसे पहली बात, आईसीएम होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक्सेस के अबाउट ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम नहीं लगा सकते, आईसीएम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास। दूसरी बात, जिस एक्सेस के अबाउट आप निकालना चाहते हो वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और जी डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ जिससे वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल को मैं पर्पल से मार्क करता हूँ। मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है जी, इसकी मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और मैं इसको बीच में से घुमा रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास ये है ना, तो मैं इसको ऐसे करके बीच में से घुमा रहा हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सबको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर अपॉन 12। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैंने बोला मुझे चलो ठीक है, ये तो इसी के सेंटर ऑफ मास घुमा दिया, मुझे यहाँ से नहीं घुमाना, मुझे ना इसको यहाँ से घुमाना है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, यहाँ से घुमाना। अब यहाँ से घुमाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कितना होगा वो मैं कैसे पता करूँ? तो वो मैं पता करूँगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो मैं उसके लिए लिखूँगा आई डैश इज इक्वल्स टू आई सी एम, जो कि यही हो गया अपना, ठीक है ना, आई सी एम यही हो गया, तो वो हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस मास, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस l/2 होगा ना, ये वाला डिस्टेंस l/2, तो l/2 का स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर बाय 4, और अपन इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे 4 आएगा, और ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 आई डैश, जो उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। और आप इसे जाकर देख भी सकते हो, ये भी एक स्टैंडर्ड, बेसिकली ये भी एक स्टैंडर्ड याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन अपन ने यहाँ जिसे डिराइव भी करे, तो बेसिकली अगर आपको यहाँ याद नहीं भी रखना, आपको खाली सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद है, तो आप इस तरीके से रॉड के एज के अबाउट भी निकाल सकते हो। इस तरीके से हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो प्रूफ भी हो गया।
तो अब बात करते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम के बारे में। अभी जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम होता है, ठीक है, वो हमेशा आप एक चीज़ याद रखोगे, खाली जो है टू डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए लगेगा। जो बॉडीज़ 2D है ना, लेमिनार बॉडीज जिसे कहते हैं, खाली उनके लिए लगेगा, ठीक है। तो अभी इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये कोई सेंटर ऑफ मास या कोई पॉइंट है, ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाता हूँ, तो मान लेते हैं इसके अबाउट घुमा रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स आई एक्स आ रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम है हमें एक रिलेशन देता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो होता है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब इनमें से कोई भी अगर आपको एक पता है, मतलब किसी सॉरी दो पता है, तो आप तीसरे का आराम से निकाल सकते हो। ये तो समझ में आए क्या होगा, ठीक है। अगर आपको एक्स और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप जेड के अबाउट निकाल सकते हो। अगर आपको जेड और वाई के अबाउट पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सेस थ्योरम को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, कंडीशन खाली ये है कि वो तीनों एक्सेस एक ही पॉइंट के अबाउट वो करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, तुमने यहाँ आई एक्स निकाल दिया, ठीक है, और मतलब तुम्हें आई एक्स निकालना तो तुमने इस वाली एक्सेस जो इस पॉइंट से पास कर रही है उसकी जगह तुमने यहाँ से निकाल दिया आई एक्स, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए अगर तुम्हें यहाँ से भी निकालना है तो पहले तुम्हें ये आई एक्स मतलब यहाँ से निकालना होगा, फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की मदद से निकालना होगा, और इस वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। तो आई गेस आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगेन मैं पर्पल से करूँगा। मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है। रिंग का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। अब मुझे पता है रिंग को अगर मैं इसे 3 एक्सेस में डिवाइड करता हूँ, ये हो गई मेरी आखिरी जेड एक्सेस, ठीक है। तो मुझे पता है जेड एक्सेस के जब आप अबाउट घुमाते हैं ना रिंग को, तो उसका आई जेड निकल के आता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब मुझे निकालना है कि अगर मैं इसको मतलब टॉप से घुमाने की जगह, ऐसे घुमाने की जगह अगर मैं यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ या यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ तो कितना निकलेगा, ठीक है। मतलब मुझे आई एक्स और आई वाई के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब सिंस यार ये एक रिंग है, बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है, आप खुद सोचो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ या यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ, ठीक है, घूमना तो उसको उसी तरीके से उतना ही एफर्ट लगना है क्योंकि बहुत ही सिमेट्रिकल है। इवन एक स्क्वायर एक बहुत सिमेट्रिकल फिगर है, हाँ, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली। रेक्टेंगल के केस में यहाँ से पकड़ के घुमाओ तो एक अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो अलग निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं बोल सकता हूँ दोनों के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। इसका मतलब आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि आई जेड अपॉन 2 हो जाएगा किसके बराबर, आई एक्स के बराबर, या और किसके बराबर, आई वाई के बराबर, ठीक है। और ये निकल के आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम भी और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम भी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।